हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ वन गिवन सिग्नल इन टर्म ऑफ एनदर सिग्नल। सपोज आपको बोला जाता है अप्रोक्सीमेट जी ऑफ टी इन टर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, इन टर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। फाइन, अब यहां पे ध्यान दीजिए, एज अ इंडिविजुअल ये टॉपिक आपको शायद पेपर में कहीं अपीयर हो, बट बच्चों अगर आप फोरियर सीरीज कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो इस टॉपिक का बेसिक्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट यू डू फोरियर सीरीज, आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को एक्सप्रेस करते हो इन टर्म ऑफ व्हाट, हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल फंक्शन। तो अल्टीमेटली वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो। तो व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड दैट अप्रोक्सीमेशन, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। और देखिए, सिग्नल अप्रोक्सीमेशन को स्टडी करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और किस टूल का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बच्चों वेक्टर कॉन्सेप्ट का। हाँ जी, किसका यूज करेंगे, वेक्टर कॉन्सेप्ट का। कैसे वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, देखो हम वेक्टर कॉन्सेप्ट से समझेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे कंक्लूजन को इन टर्म ऑफ द सिग्नल। फाइन, अब देखिए जब हम सिग्नल की टर्म में वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सिग्नल की ड्यूरेशन भी मैटर करेगी। ओवर व्हाट टाइम ड्यूरेशन हम ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, समझ आ रही बात। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपके सामने ग्राफ में मैंने एक जी वेक्टर ले रखा है अभी। हाँ जी, एक कौन सा वेक्टर है, एक्स वेक्टर है। मेरे पास दो वेक्टर है, जी वेक्टर और एक्स वेक्टर। फाइन, अब मैं अगर आपको यहां पे पूछूं कॉम्पोनेंट ऑफ जी अलोंग एक्स, तो आपको साफ दिख रहा है कितना है अभी, सी एक्स। हाँ जी, क्या बोल रहा बच्चों में, कॉम्पोनेंट ऑफ जी अलोंग एक्स कितना आ रहा है, सी एक्स आ रहा है। और ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ दिस जी अलोंग दिस एक्स वेक्टर। आप वेक्टर एनालिसिस में अच्छे से जानते हैं, होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। अब देखिए, अगर मैं आपको इस ओरिएंटेशन के लिए बोलूं जी को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ एक्स, तो क्या बनेगा बच्चों, जी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ई। होपफुली क्लियर है। क्या हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं वेक्टर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मैं बिल्कुल वेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं भी, मैं किस में अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, जी वेक्टर और एक्स वेक्टर में। फाइन, अगर मैं जी को इन टर्म ऑफ एक्स एग्जैक्टली एक्सप्रेस करूंगा तो ये आपके पास आएगा एग्जैक्ट एनालिसिस। फाइन, इसको हम ले लेते हैं 1। तो आपके पास जो ये ई है, ये क्या आ गया, अभी आपके पास एरर वेक्टर आ गया। हाँ जी, कौन सा वेक्टर आ गया बच्चों, यहाँ पे एरर वेक्टर आ गया। फाइन, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट को समझना हमें यहां पे, देखो if I approximate g इन टर्म ऑफ x, हाँ जी किसकी टर्म अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, इन टर्म ऑफ x, तो बताइए g कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू सी एक्स। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया अभी यहां पे, होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन, ये आपके पास क्या था, अभी एग्जैक्ट रिलेशन था, और ये मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया ऑफ g इन टर्म ऑफ x। फाइन, होपफुली क्लियर है ये चीज। अब बताइए इस अप्रोक्सीमेशन में, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, इस अप्रोक्सीमेशन में एरर कितना है भी बताओ, एरर इज इक्वल टू जी माइनस सी एक्स। ये आपके पास एरर होगा इस अप्रोक्सीमेशन में। देखो जब भी आप कोई अप्रोक्सीमेशन करते हैं, यू नो वेरी वेल, वहां पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली एरर होगा बाय वट एवर स्मॉल अमाउंट इट इज। फाइन, होपफुली क्लियर है। ये सारा एनालिसिस मैंने अप्रोक्सीमेशन का कौन से कॉन्सेप्ट से किया, अभी वेक्टर कॉन्सेप्ट से। अब देखिए इसी को मैं मैप करूंगा किसके टर्म में, सिग्नल की टर्म में। हाँ जी, किसकी टर्म में करूंगा, सिग्नल की टर्म में। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बच्चों है, इसी वेक्टर कॉन्सेप्ट को आपने सिग्नल के लिए मैप करना है। फाइन, तो देखो ये वेक्टर कॉन्सेप्ट मैंने आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए डिक्टेट करा, क्योंकि आप इसको इजीली ग्रेस्प कर सकते हो, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं इन टूल्स को। फाइन, कैसे आप प्रोजेक्शन निकालते हो, कैसे आप लिखते हो वेक्टर एडिशन। फाइन, अब देखिए मैं आपको बोलता हूं इसी एनालिसिस को कन्वर्ट करना है, अप्रोक्सीमेट रियल सिग्नल g ऑफ टी। आपके पास एक रियल सिग्नल g ऑफ टी है इन टर्म ऑफ x ऑफ टी, जो आपके पास अनदर सिग्नल है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है अप्रोक्सीमेशन, कौन से टाइम इंटरवल के ऊपर भी, t1 टू t2। हाँ जी, किसके ऊपर, t1 टू t2। अगर मैं इसी टूल को यूज करूंगा अप्रोक्सीमेशन के, तो क्या लिखूंगा भी बताइए सिग्नल के लिए, अब g ऑफ t can be written as cx of t. This is approximation, not exactly, over what time, t1 to t2। हाँ जी, किसके ऊपर, t1 to t2। कैन वी राइट दिस, यस। फाइन, अब बताइए भी एरर क्या है इस अप्रोक्सीमेशन में, एरर इन अप्रोक्सीमेशन कितना आएगा बताओ, एरर इन अप्रोक्सीमेशन इज e ऑफ t फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू g ऑफ t माइनस सी एक्स ऑफ t। कौन से ड्यूरेशन के लिए बात कर रहे हैं भी हम, t1 से
T2 के ऊपर। होपफुली क्लियर है। तो अब आपको क्लियर हो रहा है भी वेक्टर कॉन्सेप्ट कितना इजी हो रहा है रिलेट करना आपके पास। अब यहां पे ध्यान दीजिए, भी देखिए फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन, हाँ जी, फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन और एफिशिएंट अप्रोक्सीमेशन, हाँ जी क्या बोल रहा हूं मैं, बेटर अप्रोक्सीमेशन और एफिशिएंट अप्रोक्सीमेशन, आपके पास जो एरर है इसका साइज कितना होना चाहिए भी, एरर सिग्नल साइज शुड बी वेरी लेस, एरर सिग्नल साइज शुड बी मिनिमम, हाँ जी कितना होना चाहिए, मिनिमम। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है भी, किसी भी सिग्नल का साइज, अगर मैं आपको बोलूं एरर सिग्नल का साइज कौन देता है भी, या तो एनर्जी या फिर पावर। फाइन, होपफुली क्लियर है। अगर मैं फाइनाइट ड्यूरेशन के ऊपर बात करूं तो क्या निकालूंगा यहां पे, एरर सिग्नल का साइज कौन देगा, एनर्जी। तो बताइए इसका मतलब फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन जो एनर्जी होगा एरर सिग्नल का, विच विल बी ओवर द इंटरवल कहां से कहां, T1 से T2। फाइन, होपफुली क्लियर है। ई ऑफ टी का स्केयर डी टी, ये क्या आ गया भी, इजंट इट द साइज ऑफ एरर सिग्नल, हाँ जी क्या है बच्चों, ये साइज ऑफ एरर सिग्नल। होपफुली क्लियर है। ये क्या होना चाहिए भी, मिनिमम होना चाहिए, और वी नीड टू मिनिमाइज फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन। होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन, फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन we need to minimize this error size. Fine. So by substituting the value, energy of error signal will be integration T1 to T2 g of t minus cxt square dt. Fine. Now it is obvious for some appropriate choice of C, for some appropriate choice of C, we can minimize this energy of this error signal and our purpose is solved. Fine. तो मैं उसके डिटेल डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं बच्चों, तो मैं फाइनली कंक्लूजन लिख रहा हूं, दैट वैल्यू ऑफ C, that optimum value of C will be integral T1 to T2 g of t x of t dt upon integration T1 to T2 x square t dt, or you can write this also as a 1 upon denominator represent the energy of the signal x from T1 to T2 and inside T1 to T2 g of t x of t dt. तो ये जो C का वैल्यू है बच्चों, दिस इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ C। मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशन। फाइन, यहां पे मैंने क्या बोला अभी, फॉर सम ऑप्टिमम चॉइस ऑफ C, फॉर सम ऑप्टिमम चॉइस ऑफ C we can minimize size of error signal. And what is that value of C? This is that value of C. मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं बच्चों, दैट इज इरेलेवेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके लिए हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वहां से आपके पास ड्राइव हो जाएगा। फाइन, होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। तो जहां पे भी आपके पास ऐसा आए, यू नीड टू अप्रोक्सीमेट वन सिग्नल इन टर्म ऑफ अनदर सिग्नल, यूज द एंटायर प्रोसेस आई डिस्कस्ड हियर, एंड व्हाट विल बी दैट C, जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, दैट विल बी दिस वन, which will provide you what, minimum energy of error signal. Fine, hopefully clear है, thank you.